वन नेशन वन इलेक्शन पर न्यूज 18 प्लस ने सबसे बड़ा सर्वे किया है। आपको सर्वे दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इससे जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पेश होने के बाद 39 सदस्यों वाली जेपीसी का गठन किया गया था। इस कमेटी में 27 सांसद लोकसभा से हैं और 12 सांसद राज्यसभा के हैं। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, अनुराग ठाकुर है, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीडीपी समेत दूसरी पार्टियों से भी सांसदों को इस जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। इस समिति को संसद के अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक इस वक्त चल रही है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 39 सदस्यों की संसदीय समिति की पहली बैठक है और इसीलिए बैठक महत्वपूर्ण है। आज क्या कुछ होगा इस बैठक में, जरा ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से एक साथ किया जाए और इसी को लेकर इसका गठन किया गया था। जेपीसी की पहली बैठक है, 39 सदस्यों की बैठक है, संसदीय समिति की पहली बैठक है। मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। न्यूज 18 प्लस ने सबसे बड़ा सर्वे इस पर किया है। सर्वे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले खबर जान लीजिए। बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस वक्त बड़ी खबर, जेपीसी की पहली बैठक लगातार इस मुद्दे को लेकर जारी है। देश में चुनाव क्रांति लाने वाला वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। इस पर गठित जेपीसी की आज पहली बैठक हो रही है, जिसमें कानून मंत्रालय जेपीसी के सामने अपना पहला प्रेजेंटेशन रखेगा। न्यूज 18 प्लस ने इस मुद्दे पर देश की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। न्यूज 18 प्लस ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बड़ा सर्वे किया है, जिसके जरिए ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिर एक देश एक चुनाव पर इंडिया कहता क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया का मूड बताएं, इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर न्यूज 18 प्लस ये सर्वे उसने कैसे किया और किन लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया है। न्यूज 18 प्लस ने देश भर के 6 रीजन्स में सर्वे किया है, जिसमें 29 राज्यों के कुल 4,573 वोटर्स को शामिल किया गया है। इसमें आपको बता रहे कि शहरी और ग्रामीण यानी दोनों इलाकों के वोटर्स को शामिल किया गया है। दोनों इलाकों के वोटर्स की राय हमने जानी है। साथ ही सर्वे में महिलाओं और पुरुषों के अलावा हर वर्ग के लोगों की राय हमने जानी, चूंकि हर किसी की राय जानना बेहद जरूरी है, तभी सर्वे अपने मंजिल तक पहुंच पाएगा। सर्वे में हर क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया है। जी हां, हर क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया है। साथ ही हर धर्म के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। हर आयु के वर्ग के लोगों को भी हमने इस सर्वे में शामिल किया है। यह भी कोशिश की गई है कि सर्वे में निरक्षर से लेकर पढ़े लिखे लोग और प्रोफेशनल, साथ ही नॉन प्रोफेशनल लोगों की भी राय जानी कि वो वन नेशन और वन इलेक्शन पर क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। तो आपको सबसे बड़ा सर्वे दिखाने जा रहे हैं, लेकिन हमने सर्वे कैसे किया है और उसका साइज क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, न्यूज 18 प्लस ने देश भर में 6 रीजन्स में सर्वे किया है, जिसमें 29 राज्यों के कुल 4,573 वोटर्स को शामिल किया गया है। ये हमारा सैंपल साइज है। इसमें शहरी और साथ ही ग्रामीण इलाकों के वोटर्स को भी हमने शामिल किया है। महिला हो, पुरुषों को, निरक्षक हो, आरक्षक हो, इसके साथ साथ हर वायु वर्ग के लोगों को भी हमने शामिल किया है। तो एक देश एक चुनाव पर क्या कहता है इंडिया, ऐसे हुआ सर्वे। देश भर के 6 रीजनल्स में सर्वे हुआ है, 29 राज्यों में यह सर्वे हुआ है।
और एक देश एक चुनाव पर क्या कहता है इंडिया, हम आपको बता रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में क्या कहते हैं लोग और शहरी इलाकों में क्या कहते हैं लोग। कैसे हुआ सर्वे, देखिए ग्रामीण में 33.9% लोग इसमें शामिल हुए, शहरी में 66.1% लोग शामिल हुए। एक देश एक चुनाव पर इंडिया क्या कहता है, सर्वे में महिलाएं कितनी शामिल हुई हैं, देखिए महिलाएं शामिल हुई हैं 26.3% और पुरुष शामिल हुए हैं 73.7%। ये आपको हम बता रहे हैं कि सर्वे में हमने कितने फीसदी लोगों को शामिल किया है, ग्रामीण आबादी कितनी शामिल हुई, शहरी आबादी कितनी शामिल हुई। इसके साथ साथ महिलाओं का भी ओपिनियन जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि महिला आधी आबादी है और जिस तरीके से वोटर्स के तौर पर उनकी संख्या निकलकर सामने आई है, एक उन्होंने अपनी बड़ी भागीदारी निभाई है। उसमें आपको बताने कि 26% से ज्यादा महिलाओं को हमने इसमें शामिल किया, जबकि 73% के लगभग पुरुषों को हमने इस ओपिनियन में शामिल किया है। तो एक देश एक चुनाव पर क्या कहता है इंडिया, और ऐसे में कई सवाल हैं। देखिए सवाल पहले आप समझ लीजिए, क्या आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करते हैं? तो हाँ में कितनी फीसदी लोगों ने ये बात कही, ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं। नहीं में कितने लोगों ने कहा है और कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने राय नहीं दी, कितना उनका फीसदी आंकड़ा है, ये भी आपको बताएंगे। तो हाँ में 80% लोगों ने अपनी हामी भरी है, वही नहीं में 16% है और 3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई राय नहीं दी है। तो ये पहला सवाल था कि क्या आप लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करते हैं? तो सर्वे में जो लोग शामिल थे उसमें 80% लोगों का हाँ में जवाब आया है, यानी 80% लोग चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसके फेवर में, इसके समर्थन में 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि नहीं में 16% लोगों ने जवाब दिया है। तो वहीं 3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई राय अपनी नहीं रखी है। और देखिए यही आज का मकसद है, जेपीसी की जो बैठक चल रही है इसमें चर्चा की जा रही है कि कैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराया जाए। तो एक देश एक चुनाव पर क्या कहता है इंडिया, जी हां, हमने एक सर्वे किया और सर्वे में पहला सवाल हमारा था, क्या आप लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करते हैं? और ये सवाल के जवाब में 80% लोगों ने हाँ में अपनी बात रखी है, यानी कि उन्होंने समर्थन किया है। वो चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, वो फेवर में है। 80% लोग हाँ में इसका जवाब दे रहे हैं, जबकि 16% ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं में जवाब दिया है। इसके साथ साथ 3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई राय नहीं रखी है। तो न्यूज 18 पल्स का ये सर्वे आपको हम दिखा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहता है इंडिया, क्या आप लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के समर्थन में है? तो देखिए 80% यानी कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाँ एक साथ चुनाव होने चाहिए। तो पहला सवाल आपने देखा जिसमें साफ तौर पर लोगों ने हाँ में अपनी राय दी है, यानी कि 80% लोग चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। उनका समर्थन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं 80%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमने आपको सर्वे का सैंपल भी बताया और इसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि वो समर्थन में है कि एक साथ दोनों चुनाव यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होने चाहिए। दूसरा सवाल आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देखिए, हमने क्या पूछा लोगों से, क्या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा और पैसों की बचत होगी? चूंकि यही एक तर्क दिया जा रहा था जो इसके समर्थन में थे। और देखिए यहां पर लोगों की राय क्या आई है आपके सामने, उसको भी हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 81% के लगभग लोगों ने कहा है हाँ में ये जवाब दिया है, वो मानते हैं कि हाँ बचत होगी, जबकि 13% ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं में जवाब दिया और 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राय नहीं दी। क्या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा, पैसे की बचत होगी? और इस पर 81% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, यानी कि 81% लोग ये मानते हैं कि अगर लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं जो खर्चा हो रहा था उसमें कमी आएगी, पैसों की बचत होगी। चूंकि यही तर्क लगातार
केंद्र सरकार, मोदी सरकार भी दे रही थी और जेपीसी का गठन किया गया था, जिसको लेकर आज पहली बैठक है। आज प्रेजेंटेशन भी इस बैठक में दी जानी है। चर्चा हो रही है कि आखिरकार कैसे जो महत्वपूर्ण एक साथ चुनाव होने, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है, यानी कि राज्य के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कैसे कराया जाए। अब देखिए, लगातार हम अलग अलग सवालों के जरिए आप तक वो ओपिनियन पहुंचा रहे हैं जो हमने सर्वे किया है। चूंकि इंडिया का मूड क्या है इंडिया की राय इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारा भारत, हमारा इंडिया क्या सोचता है, हमारे लोग क्या सोचते हैं, इसका सर्वे हमने किया है और हर एक सवाल का जवाब आपको हम बता भी रहे हैं। तीसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमने लोगों से जाना और समझा। सवाल कि क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियां कम होंगी? और ऐसे में जवाब 80% लोगों का हाँ में आया है, जबकि 13% लोग नहीं में अपनी राय रख रहे हैं। तो 6% ऐसे लोग हैं जो अब इस राय से अलग हैं, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इन सब के बीच में देखिए बहुत बड़ा ये आंकड़ा है, 80% लोग ये मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली जो परेशानियां हैं वो कम होंगी, जो कि आचार संहिता लग जाती है, विकास के काम रुक जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और इसीलिए लोग ये मानते हैं कि कम चुनाव होंगे तो रोजमर्रा के जीवन में जो होने वाली परेशानियां हैं उसमें भी कमी आएगी। तो ये महत्वपूर्ण तीसरा सवाल यही था कि क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जो कमी जिंदगी में परेशानियां हैं उनमें कमी आएगी? और उसमें लोगों ने कहीं ना कहीं 80% आंकड़ा है जो मानता है कि हाँ कमी आएगी। अब चौथा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, चौथा सवाल हमने क्या पूछा लोगों से, क्या आप मानते हैं कि वोटर्स को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी? क्योंकि यह सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा था। ये सवाल हमने लोगों से पूछा है, इंडिया से पूछा है, और इसमें देखिए 39% लोगों ने जवाब हाँ में दिया है, जबकि 49% लोगों ने नहीं में दिया है, और 11% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई राय नहीं दी है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, लगातार चर्चा इस पर हो रही थी। और इस पर सवाल में हमने जब लोगों से पूछा कि क्या आप मानते हैं कि वोटर्स को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी, तो यहां पर 49% लोगों का कहना है कि कोई दिक्कत उन्हें नहीं होने वाली है। चूंकि ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा था, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं से जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको नुकसान होगा, अंतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर इंडिया क्या कहता है, पोल में हमने आपको बताया कि इंडिया कहता है कि अंतर करने में कोई भी दिक्कत लोगों को नहीं आने वाली है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर ये इंडिया का आप पोल देख रहे थे।